अलावा आज एक और काउंटर जो कि फोकस में रहेगा वो है रिलायंस, वो है जियो फाइनेंशियल्स का शेयर, जहां पे इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है 49% तक लाने का एक अप्रूवल मिल चुका है। गौरांग जी, आपसे समझना चाहेंगे कितनी पॉजिटिव है ये खबर जियो फाइनेंशियल्स के लिए, और साथ ही आपको कैसा दिखता है ये काउंटर? इसकी डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है हमारी, और काफी समय से रही है। 414 के पार के लक्ष्यांक है। देखिए, धीरे धीरे करके ये जो स्टेक बढ़ाने की बात करी है विदेशी निवेशकों की तरफ से, ये अपने आप में लंबी अवधि में एक सकारात्मक दशा और दिशा दर्शाएगा। अनिवार्य और ज़रूरी ये होगा कि एक के बाद एक जिस प्रकार से इनको अनुमति मिलती जाएगी अपने कारोबार शुरू करने के लिए, और ये कारोबार शुरू करेंगे, तो योगदान बैलेंस शीट पर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टॉक बहुत ही दायरेबंद में कामकाज कर रहा है फिलहाल, 320, 325 नीचे में, और ऊपर में 340, 350। लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो पहले तो बने रहे, और अगर नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और ये जो लक्ष्यांक मैंने बताया करीबन 400 414 के आसपास के सृष्टि, ये परिवर्तन होगा। अगर नतीजे अच्छा है तो ऊपर की तरफ परिवर्तन। राइट, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल्स फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, पर इसके अलावा लंबी अवधि की निवेश की सलाह है गौरांग जी की तरफ से, तो इस पर आप ध्यान रखिए। सर, आपसे जरा ना इंटरग्लोब एविएशन पे एक व्यू चाहिए, थोड़ा सा फंडामेंटल व्यू चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, 5,225 रुपए के टारगेट भी दिए थे, और उस अपग्रेड के बाद, उस टारगेट के बाद 2 दिन में करीब करीब 9-10% के आसपास ये शेयर चल गया है, 4,700 रुपए के ऊपर आ गया है। आपका सर कितना कन्विक्शन है एविएशन में? मतलब इसको लेकर दो राय नहीं है कि अच्छा कोई एक अगर स्टॉक है, यही है भी लिस्टेड में, बाकी कहने का तो जेट एयरवेज भी लिस्टेड है और स्पाइस जेट भी है, लेकिन कन्विक्शन इसी को लेकर आता है। आपके टारगेट्स क्या होंगे सर इस पर? जेट एयरवेज और स्पाइस जेट की तो हम टिप्पणी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कवरेज ही नहीं है। और अभिषेक, एक बात वास्तविकता ही है कि पिछले 10 साल की जो सरकार रही है हमारी केंद्र में, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, पिछले 10 साल में हमें पता है किस मात्रा में नए छोटे और मझौले शहर जुड़े हैं हवाई यात्रा को लेकर के, नए एयरपोर्ट्स खुले हैं। और हमारा अनुमान और आकलन ये भी कहता है कि आने वाले शायद और 5-10 साल में यहाँ पर ये संख्या और जुड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सक्षम और मजबूत उड़ान क्षेत्र की कंपनी है, मिसाल के तौर पर इंटरग्लोब एविएशन, इनको अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक स्तर मिलेगा, और अपने नतीजे सुधारने का भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। जब से आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तब से लेकर के आज के तारीख तक आईपीओ में भी निवेश की राय थी, और उसके पश्चात एक स्टैंड अलोन बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय इंटरग्लोब एविएशन पर हमने निकाली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये काफी चल चुका है। लक्ष्यांक की अगर आप हमें बात करें तो 4,900 के पार के लक्ष्यांक है, लेकिन हमें पूर्ण अनुमान है और भरोसा है और विश्वास है कि जिस प्रकार से नए हवाई जहाज जुड़ते जाएंगे, जिस प्रकार से नए नए छोटे मझौले शहर जुड़ते जाएंगे, और यात्रा को लेकर के अतिथि देवो भव, प्रवास भारती, पर्यटन को लेकर के, धार्मिक पर्यटन को लेकर के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी है। चला है तो शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने रहे। लंबी अवधि के लिए बने रहने की सलाह है। इंटरग्लोब एविएशन में कोई दिक्कत नहीं है। 4700 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है।